नमस्ते बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। ग्रेड 5। आज के पाठ का शीर्षक है समोच्चरित शब्द। आज के पाठ का उद्देश्य समोच्चरित शब्दों का बोध कराना, वाक्यों द्वारा समोच्चरित शब्दों का अर्थ समझाना। पहले चलिए देखते हैं समोच्चरित शब्द क्या है। समोच्चरित शब्द अर्थात ऐसे शब्द जो लगभग समान दिखते हैं पर भिन्न होते हैं। चलिए कुछ उदाहरण देखें। पहला देखें, 7, 7, 60। 7 का मतलब है 7, 60 का मतलब है with, संग। 60 का मतलब है 60। चलिए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। मेरा भाई बजे उठता है। मेरा भाई कितने बजे उठता है? 7 बजे। राम अपने दोस्त के खेल रहा है। क्या कहेंगे दोस्त के साथ? मेरे नाना जी साल के हैं। नाना जी ने अवकाश प्राप्त किया है, इसीलिए कहेंगे वे 60 साल के हैं। मेरे नाना जी 60 साल के हैं। अगला देखें, दिन, दीन। दिन का मतलब है दे या दिवस। दीन का मतलब है पू या गरीब। चलिए इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य लेते हैं, आज उसका जन्म है। आज क्या है? उसका जन्मदिन। दूसरा वाक्य, उस गांव में कुछ ही लोग रहते हैं। कैसे लोग? दीन लोग, मतलब गरीब लोग। अगला देखें, भात, बात। भात का मतलब है राइस या चावल, जिसे पकाकर माँ हमें खिलाती है। बात का मतलब है तोक या जो भी कुछ हम कहते हैं। चलिए इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। मेरी बहन गरम खा रही है। क्या कहेंगे गरम? भात। दूसरा, गुरुजी हमेशा हमें अच्छी सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? अच्छी बात। अगला देखें, दिया, दिया। पहला दिया
का प्रयोग रोशनी के लिए करते हैं, जैसे कि चिराग, दीपक। दूसरा, दिया। देना क्रिया का भूतकाल में पुल्लिंग एक वचन रूप में है। चलिए इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य है, माँ मिट्टी का दिया धो रही है। दिया मतलब जिसका प्रयोग पूजा के लिए करते हैं। दूसरा वाक्य, राधा ने उसे केला दिया। राधा ने क्या किया? राधा ने उसे केला दिया। अगला देखें, पता, पत्ता, पट्टा। पता का मतलब है स्थान की जानकारी, एड्रेस। पत्ता का मतलब है पेड़ का एक भाग, मतलब लीफ। पट्टा कुत्ते आदि के गले में बांधी जाने वाली बेल्ट या विशेष रस्सी, एनिमल्स कॉलर। चलिए इन सभी का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला, केले का चौरा है। बोलिए तो केले के पौधे पर क्या होता है? पत्ता। दूसरा, मेरे दोस्त के घर का रॉयल गली रोजबेल है। एड्रेस को क्या कहते हैं? पता। तीसरा, मेरे कुत्ते के गले में एक है। बोलिए तो कुत्ते के गले में क्या लगाते हैं? पट्टा। अगला देखें, सूखी, सुखी। सूखी का मतलब है मुरझाना या ड्राई। सुखी का मतलब है हैप्पी, प्रसन्न। इन दोनों का चलिए वाक्यों में प्रयोग करें। पहला, पेड़ की डाली आसानी से टूट गई। डाली सूखी थी, इसीलिए टूट गई। दूसरा, वह मेहनत करके जीवन जी रहा है। कैसा जीवन? सुखी जीवन, मतलब हैप्पी लाइफ। अगला देखें, और और दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाला संयोजक शब्द है और दिशा बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इन दोनों का वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य, ज्ञानेश अक्षय साथ साथ मैदान में गेंद खेलते हैं। क्या कहेंगे? ज्ञानेश और अक्षय। दूसरा वाक्य, खेत की दूसरी गाजर की रोपाई हो रही है। खेत की दूसरी ओर। अगला देखें, की की की। पहला की संबंध कारक का स्त्रीलिंग रूप है, मतलब प्रेपोजिशन। दूसरा की
करना क्रिया का भूतकाल में स्त्रीलिंग एक वचन रूप है। तीसरा की संयोजक रूप में है, मतलब दो वाक्यों को की से जोड़ते हैं। आइए इनका वाक्यों में प्रयोग देखें। पहला वाक्य, रतन गाड़ी लाल है। कहेंगे रतन की गाड़ी लाल है। दूसरा, दीदी ने फूलों से पूजा। यहाँ पर हम करना क्रिया का भूतकाल में स्त्रीलिंग रूप लिखेंगे कि। तीसरा, रोहित ने बताया अगले रविवार को वह दक्षिण अफ्रीका जाएगा। यहाँ पर हम दो वाक्यों को मिलाने के लिए की का प्रयोग करेंगे। आशा है कि आप इन समोच्चरित शब्दों को समझ पाए। चलिए कुछ अभ्यास कार्य करें। पहला वाक्य है, आशा ने बताया वह बीमार थी। ध्यान से देखिए छात्रों, यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है। दिए गए उत्तर है की। उत्तर है कि आशा ने बताया कि वह बीमार थी। दूसरा वाक्य, मेरे पिताजी बजे काम पर जाते हैं। समय को बताने के लिए कौन सा शब्द ठीक है? 7, 7, 60। बहुत अच्छा, 7। मेरे पिताजी 7 बजे काम पर जाते हैं। तीसरा वाक्य है, अंत में उसने एक अच्छी कही। क्या कहेंगे? बात, भात, भाप। बताइए तो। अच्छी बात। अंत में उसने एक अच्छी बात कही। चौथा वाक्य, संध्या ने रोहन को पैसा। क्रिया को पूरा कीजिए तो। दिया, दिया। क्या कहेंगे? दिया। संध्या ने रोहन को पैसा दिया। आज की पहेली, बताओ तो ऐसी क्या चीज है जिसका रंग काला है? उजाले में तो नजर आती है, परंतु अंधेरे में दिखाई नहीं पड़ती है। सोचिए तो। उत्तर है परछाई। उजाला शरीर से टकराकर परछाई बनती है, इसलिए यह अंधेरे में नजर नहीं आती है। आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।